हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द बुक मैथ्स वर्क पब्लिश्ड बाय विद्या प्रकाशन मंदिर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट के बारे में और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में। हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं? जब कोई दो ज्योमेट्रिक फिगर एक बिल्कुल सेम एग्जैक्टली एक जैसे हो शेप और साइज में, भले उनकी पोजीशन या ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है, बट दे विल बी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये है, ऐसे डिनोट होता है। एंड इन डायग्राम विथ इक्वल सेट ऑफ लिटिल टिक, तीन साइड हम उसके एक सिंगल सिंगल टिक मारेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी डिनोट करती है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, लेट अस कंसीडर टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये समझ लो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम। ए बी, लाइन इज ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी। अब हमें देखना है, अगर एक दूसरे के ऊपर हम इसको रखते हैं, ए बी के ऊपर हम सी डी को रखते हैं, अगर सी कोइंसाइड विथ ए एंड बी कोइंसाइड विथ डी, सी का पॉइंट ए के ऊपर आता है, बी का पॉइंट डी के ऊपर आता है, तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं। यह है इसका सिंबल। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल के ऊपर। लेट अस कंसीडर टू एंगल, एंगल एबीसी, ये है 60 डिग्री, एंगल पी क्यू आर, दोनों का मेजर क्या है? सेम। यूजिंग द मेथड ऑफ ट्रेसिंग यू कैन सी व्हेन एंगल एबीसी इज प्लेस्ड ऑन, अगर हम एंगल एबीसी को उठा के एंगल पी क्यू आर पे रखते हैं तो ये क्या करेगा? एंगल पी क्यू आर को एकदम ढक देगा। सो एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर एंड वी राइट इट एज एंगल एबीसी, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन एंगल पी क्यू आर। एक के ऊपर एक आना चाहिए और मिलना चाहिए पॉइंट से पॉइंट। प्रॉपर्टीज, एवरी एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, अपने आप से कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, तो एंगल बी भी एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट में आएगा। अगर एंगल ए एंगल बी से कॉन्ग्रुएंट है एंड एंगल बी एंगल सी से, तो एंगल ए भी क्या होगा? एंगल सी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पे। कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर? ये है हमारे 4 केसेस: साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस एंड राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस। दिस इज एसएसएस कॉन्ग्रुएंस। हमें पता है कि थ्री साइड एसएसएस में थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। The two triangle are congruent to each other. तीन साइड, एक ट्राइंगल की तीनों साइड अगर दूसरे साइड ट्राइंगल के तीनों साइड से मिलती है, एक जैसी है, एक बराबर है, तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। अब देखते हैं इसे प्रॉब्लम नंबर 1 से इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर, ये है हमारा पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये है पी क्यू, क्यू आर के बराबर है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज ओ, पी आर का मिड पॉइंट क्या है? ओ। नेम द इक्वल साइड ऑफ द टू ट्राइंगल फॉर्म्ड। इस ट्राइंगल, दूसरा पार्ट है, इस ट्राइंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू ट्राइंगल क्यू ओ आर। सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल क्यू ओ पी और क्यू ओ आर में क्या गिवन है। क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है, पीओ इज इक्वल टू ओ आर, पीओ ओ आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि ओ जो है मिड पॉइंट है पी आर का, और मिड पॉइंट एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्यूओ इज इक्वल टू क्यूओ, क्यूओ दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? इक्वल साइड्स हमें बतानी थी पार्ट ए में। बी पार्ट, फ्रॉम पार्ट ए अबव ट्राइंगल क्यू ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ आर। एस 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 रूल, तीन साइडें इसकी क्या है? बराबर है। सो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, अब हम ये हमने ये प्रूव कर दिया एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हम आते हैं सेकेंड रूल पे, वो है एसएएस कॉन्ग्रुएंस। इफ टू साइड एंड द included angle of a triangle are equal to two sides and the included angle of another triangle, the two triangle are congruent to each other। दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल से मैच खाता है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इन ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल बना है,
ये दो ट्राइंगल है हमारे, एक है ट्राइंगल एबीसी, एक है ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमें इसमें क्या करनी है, हमें इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। ये देख सकते हैं हम, एस ए एस, ये दोनों साइड ए बी पी क्यू के बराबर है, ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, और ये एंगल एंगल बी ए सी एंगल सी क्यू पी आर के बराबर है, तो ये एस ए एस रूल फॉलो कर रहा है। इन द गिवन फिगर, प्रॉब्लम से समझते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी जो है ए डी के बराबर है, एंगल बी ए सी is equal to angle DAC. Find the third pair of the corresponding part to make triangle ABC congruent to triangle ADC by SAS congruence condition. AB जो है AD के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, और इंक्लूडेड एंगल्स भी दोनों बराबर है, BAC और DAC दोनों है. Therefore, to make the two triangle congruent by SAS, we must have AC और AC common, जो कि है ही. तो थर्ड रिक्वायर्ड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है हमारा, एसी. एसी जो है इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन लाइन है, तो ये ट्राइंगल प्रूव हो गया है कि कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएएस प्रॉपर्टी. तीसरे प्रॉपर्टी है एएसए, एक साइड साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड ट्राइंगल के अगर दूसरे ट्राइंगल से बराबर है, के इक्वल है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट. प्रॉब्लम 3. In the given figure, find the three pair of the corresponding parts so as to ensure that triangle ABO is congruent to triangle DCO by ASA congruence condition. यहाँ पे क्या given है, ये है ट्राइंगल, एंगल AOB 50 डिग्री और एंगल DOC 50 डिग्री, ये क्या है गिवन. उसके बाद 45 डिग्री और 45 डिग्री गिवन. तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, थर्ड एंगल निकालेंगे, वो बन जाएगा हमारा 85 डिग्री, एंगल BAO. ऑल्सो AO, ये लाइन जो है OD 3.5 सेंटीमीटर की है. तो इन तीनों इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. रिलेटेड एक्सरसाइजेस गिवन. अब आते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस पे. RHS क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल. अगर हाइपोटेनियस ऑफ वन अदर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस ऑफ द, अगर एक हाइपोटेनियस दूसरे हाइपोटेनियस के बराबर है ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री बनाता है. ये इससे रिलेटेड एक्सरसाइज गिवन है. आई होप आप ये रिवीजन एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.